अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक कॉक्सकॉम प्लांट के बारे में है। कॉक्सकॉम प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि गर्मी ही नहीं बल्कि जहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, वहाँ भी ये प्लांट बहुत आसानी से पूरे साल ग्रो किया जाता है। और गर्मियों में तो खैर ग्रो किया ही जाता है। और हमारे यहाँ कराची में भी इसको साल भर लगाया जा सकता है किसी भी सीज़न में। ये प्लांट कई कलर्स में हमें देखने को मिलता है। इसमें ऑरेंज कलर भी होता है, डार्क रेड भी होता है और मल्टी कलर के भी हमको दिखाई देते हैं। ये भी सिलोशिया की एक वैरायटी है और इसको सीड के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है और कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है। ये देखिए, इसके सीड कुछ इस तरह से पैकेट्स में मिलते हैं और इसमें देखिए कितने सारे कलर्स हैं। इसमें येलो भी है, पर्पल भी है, रेड भी है, ऑरेंज भी है। तो इसको सीड से तो करते हैं और कटिंग से भी ग्रो किया जाता है। इसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस निकल आती हैं साइड से। ये तो ड्वार्फ वैरायटी का है। इसमें एक ऐसा भी होता है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, वो जो है ज़्यादा आसानी से लगा लिया जाता है। इसकी ब्रांचेस थोड़ी कम निकलती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकलती हैं, तो खैर इसको भी लगाया जाता है। ये प्लांट चूँकि बहुत ज़्यादा लगाया जाता है घरों में भी और आपको अक्सर पार्क में भी दिखेगा, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है, काफ़ी हार्डी प्लांट है। सिर्फ एक बात का इसमें ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि इसको ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है। इसमें बहुत से कीड़े वगैरह अटैक करते हैं, लेकिन अगर हम उनको तो स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन ये कि पानी का हमें स्पेशली इसका ख्याल रखना पड़ता है। पानी अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो फंगस का प्रॉब्लम इसमें होता है। फंगस का प्रॉब्लम इस प्लांट में कुछ ज़्यादा ही होता है, इसीलिए पानी का ख्याल रखा जाता है। और पानी का ख्याल रखने के साथ साथ इसकी सॉइल तैयार की जाती है। वैसे तो ये हर सॉइल में लग जाता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो सॉइल्स के लिए हम अगर अच्छी बात है कि तैयार कर लें, जैसे कि हर पॉट में हम प्लांट के लिए पॉट में तैयार करते हैं वेल ड्रेन सॉइल, तो इसमें भी आप वेल ड्रेन सॉइल लीजिए और गोबर की खाद और कंपोस्ट अगर दोनों ही शामिल कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए कि इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसकी जो फ्लावर्स हैं काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। अब इसमें भी देखिए कितने बड़े बड़े इसके फ्लावर्स आए हैं। और कॉक्सकॉम इसलिए इसको कहा जाता है कि ये मुर्गे की कलगी की तरह देखिए इसका होता है, काफ़ी बड़े चौड़े हो जाते हैं और बहुत सारे फ्लावर्स को जब से मिल के ये जो है ये फ्लावर पूरा एक बंच बनता है। इसीलिए इसमें सीड जो होते हैं वो इन्हीं के इसके अंदर यानी बनते हैं। ये जो इस वैसा पोर्शन आ रहा है ना, इसी में सीड बनते हैं और फिर ये सीड गिरते रहते हैं और मज़ीद इसमें जहाँ भी गिरते हैं वहाँ इसमें दोबारा प्लांट निकल आता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है इस प्लांट की। अच्छा, हमने बात कर ली सॉइल की कि सॉइल तो हमें बहुत अच्छी रखनी है। इसकी वेल ड्रेन सॉइल होगी तो ये प्लांट उतनी अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, इसको वैसे तो सर्दियों में, अगर सर्दियों में आपके यहाँ यानी लगा रहता है और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं तो वहाँ तो ये साल भर बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। लेकिन चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं लिहाजा आप इसको पार्शियल शेड में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर रखना है तो मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की, 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में मॉर्निंग की या इवनिंग की रखें। लेकिन जो दोपहर को 1 से 3 या 12 से 4 तक की बहुत तेज़ सनलाइट आती है उसमें आप इसको नहीं रखिए, वरना ये इसके जो फ्लावर्स हैं ना वो भी सूखने लगते हैं, लीव्स भी सूखने लगते हैं, फिर मज़े का नहीं लगता ये प्लांट। इसीलिए अगर इनडायरेक्ट आप ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तब भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अच्छा, ये बात भी हमने कर ली है। अब बात करते हैं हम, वैसे मैंने कहा था कि इसको कीड़े वगैरह की, तो जब भी कभी लगे आपको कि इसमें कीड़े वगैरह लग गए हैं तो हम नीम ऑयल का स्प्रे तो करते ही करते हैं। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा जो स्प्रे हम घर में बनाते हैं जैसे हरी मिर्चें, लहसुन, इनको पीस के भी बहुत अच्छा एक स्प्रे बनाया जाता है। इसके अलावा सोप और ऑयल के सलूशन से बनाया जाता है। इससे भी बना के नीम की पत्तियों को उबाल के उसको फ़िल्टर करके छान के उससे स्प्रे कर दें। तो आप किसी भी चीज़ से आप उसको स्प्रे करें, 15 डेज़ से कर दें, 10 डेज़ से कर दें, तो ये बहुत आसानी से लगा रहेगा। अच्छा, ये वाला जो प्लांट है इसको ज़रा सा केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जो इसकी हाइट ज़्यादा होती है, इसी की तरह का प्लांट होता है, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, वो बहुत आसानी से ग्रो कर लेता है और उसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। उससे थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये प्लांट
वैसे तो हम जैसे आमतौर पर लोग इसको फरवरी में लगा लेते हैं, और जैसे फरवरी में लगाया है और अब देखिए इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह इसको लगा लिया जाता है। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो हमें इसके फर्टिलाइज़र जो है वो हर 15 डेज़ से, तो फर्टिलाइज़र आप जो हम घर का गोबर की खाद का बनाते हैं या NPK का बनाना आप चाहते हैं तो NPK का बना लीजिए, वो डाल दीजिए। बस ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो करता रहेगा आपके घर में, आप बस ये चीज़ों का ख्याल रखिए। तो ये जो है प्लांट अगर आप इसको हैंगिंग पॉट में भी लगाते तो उसमें भी मैंने देखा ये प्लांट जो कि ड्वार्फ क्वालिटी की बड़ा प्यारा लगता है। मैंने एक दो जगह देखा तो उन्होंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ था। और सिलूशिया के जो प्लांट होता है उसके बारीक बारीक से फ्लावर्स होते हैं लंबे लंबे से, वो भी हैंगिंग बास्केट में मैंने देखा ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मूव कर रहा था, तो बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे थे। तो आप उसमें भी इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। और वैसे तो इसके लिए पॉट जो है समझिए 9 इंच का पॉट बहुत बेहतरीन रहेगा। एक पॉट में एक लगाएंगे ना तो ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है। ये तो ड्वार्फ क्वालिटी वाली वैरायटी है, जो बड़ा वाला होता है उसको एक पॉट में एक लगाएंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रो करता है। और बीज निकलते रहिए, आप उसको लगाते रहिए। जैसे इसके बीज भी हो जाएंगे तैयार साइड से, तो हम क्या करेंगे पता है, जैसे ये है ना, इसको दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ इसके बीज बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बीज को हल्का हल्का सा ऐसे दबा के निकालिए, इसको ऐसे ही टेढ़ा करके यहाँ से इसको ऐसे कीजिए, बीज निकल आएंगे। उस बीज को आप फिर लगा दीजिए, फिर प्लांट बन जाएंगे। तो प्लांट ये के बाद धीरे इसमें प्लांट बनते ही चले जाते हैं। और एक बात और, जब आप पानी डालिए तो इसके ऊपर से स्प्रे मत कीजिएगा, ऊपर से पानी मत डालिएगा। हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसको स्प्रे करके धो सकते हैं, लेकिन हर रोज़ पानी डालें दिन में 2 दफ़ा और ऊपर से पानी डालें तो फिर ये इसके लीव भी ख़राब हो जाते हैं और फ्लावर भी सूख सकता है, क्योंकि पानी से इसको फंगस बहुत जल्दी, पता है इस प्लांट को फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। लिहाजा आप इसका बड़ा ख्याल रखिएगा कि आप इसके ऊपर से पानी नहीं डालिएगा, साइड से नीचे नीचे पानी डाल दीजिए, मल्चिंग कर दीजिए इसको, तो फिर ये प्लांट काफ़ी दिनों तक आपके यहाँ लगा रहेगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।